अब कांग्रेस को कोसने से उनका काम नहीं चलेगा। अब तो उनको एग्जैक्ट जनता को रोड मैप बताना पड़ेगा कि ये हम रोजगार के लिए कर रहे हैं, ये हम सड़कों के लिए कर रहे हैं। संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। अजमेर जो जिला है, अजमेर शहर है, इस सरकार का यानी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बने करीब 1 साल पूरा होने को आया। 1 साल का हिसाब किताब सरकार को देना चाहिए, लेखा जोखा देना चाहिए जनता को। जिस उत्साह से, जिस विश्वास से इस सरकार को समर्थन दिया राजस्थान की जनता ने, और ख़ास तौर से अजमेर की जनता में, तो अजमेर ज़िले में जो केकड़ी और ब्यावर बाद में ज़िला बना, अगर संयुक्त जिला कहा जाए तो हमारे कांग्रेस पार्टी के मात्र 1 विधायक जीते किशनगढ़ से, बाकी 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी से ही जीते। तो उन पे जनता ने भरोसा किया, ये सोच के किया कि भाई अजमेर ज़िले में पानी की सबसे बड़ी यहाँ किल्लत रही, और जब से सरकार ये बनी है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी मंत्री जी हों और चाहे सारे जनप्रतिनिधियों ने एक बात कही कि हम अजमेर की पानी की जो पीने की समस्या है उसका समाधान करेंगे। ये जान के हमें बहुत दुख हो रहा है कि 1 साल होने को आया, अभी तक बातें खूब हुई हैं, लेकिन पीने की पानी की समस्या का स्थायी समाधान का कोई रोड मैप अभी तक जनता को नहीं दिखाया आपके माध्यम से, या अभी तक कोई उनका क्लियरिटी नहीं आई कि ये पानी का स्थायी समाधान इस तरीके से होगा। हम चाहते हैं कि ये अजमेर की भीषणतम समस्या है और इसको एड्रेस इनको करना चाहिए। दूसरी, यहाँ सड़कों की जो स्थिति बनी हुई है, आपको पता है, यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए। डबल इंजन की सरकार ये कह के वोट लिया, और अजमेर में तो डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन है यहाँ तो, कि भारत सरकार में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद है, वो मंत्री हैं, राजस्थान सरकार में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़े इम्पोर्टेंट पोजीशन में बैठे हैं, मंत्री भी हैं, और मंत्री का दर्जा प्राप्त भी अजमेर ज़िले के जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो लोग बैठे हैं। नगर निगम भी जो बोर्ड है वो बीजेपी का है। तो इतना कुछ होने के बाद भी अजमेर में जो डेवलपमेंट है सिटी का, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी सरकार के टाइम में हुआ था, मेडिकल कॉलेज है, जेएलएन अस्पताल है, दोनों की जो हालत है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। अस्पताल बरसात के टाइम में क्या हालत हो जाती है अस्पताल की, और मरीजों की क्या परिस्थितियों से मरीज गुजरते हैं, लेकिन उसका भी अभी तक कोई इन्होंने स्थायी समाधान या कोई उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए कोई उपाय नहीं किया। पानी की सप्लाई कितने घंटों में हो रही है, आप तो सारे बुद्धिमान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और यहाँ के सिटीजन भी हैं। कितने घंटे पानी आ रहा है? 48 घंटे है, कहीं 72 घंटे। और खुद यहाँ की विधायक जो हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा, मंत्री जी ने सवाल जो उत्तर दिया वो बिल्कुल एक तरह से तथ्यों से परे था। तो कहने का मतलब है कि इनको इंतजाम करना चाहिए, पीने का पानी का इंतजाम करना चाहिए, अच्छी सड़कों का इंतजाम करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, कोटा जैसा बनाया है वैसा अजमेर का डेवलपमेंट हो, ये बात करनी चाहिए। अजमेर में आरपीएससी है, लोग बातें कर रहे हैं कि आरपीएससी को भी शिफ्ट किया जा रहा है जब वो नहीं होनी चाहिए, हम साथ हैं इनके। लोग बातें कर रहे हैं हमारा जो टैक्स बोर्ड है वो यहीं रहना चाहिए। रेवेन्यू बोर्ड की जो अलग अलग ब्रांचें खुल रही हैं, रेवेन्यू बोर्ड की भी, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर की नाक है, रेवेन्यू बोर्ड की सर्किट बेंच नहीं होनी चाहिए, अजमेर में ही रहना चाहिए। तो उसी रूप में जब इतना बड़ा काम हमने किया, हमारे उम्मीद थी, और अजमेर की जनता को भी उम्मीद थी कि भाई अब यहाँ अजमेर में टूरिस्ट के लिए और आरटीडीसी की होटलों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, लेकिन वो न करके केवल होटल जो खादिम का नाम बदला गया। और बदलना कोई बुरी बात नहीं है, सरकारों का अधिकार है नाम बदला जाए, लेकिन बदलने के पीछे जो नीयत है वो मुझे, हमें इनकी पवित्रता उसमें नजर नहीं आती है। अगर आपको होटल और बनानी चाहिए, हमारी तो ये मांग थी कि एक 5 स्टार होटल आरटीडीसी की और नई बनाते और फिर उसका नाम अजमेरू करते तो वो ज़्यादा बेटर होता। होटल की डिमांड है, पुष्कर में बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलें आ रही हैं, तो ये जो हमारा जो विरासत थी, हमारा जो नाम था ऑलरेडी, वो नाम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वोट लेने की राजनीति की खातिर आप, ये अजमेर ऐसा शहर रहा या गंगा जमनी तहजीब का है, यहाँ सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी,
जैन सब मिलके रहे हैं। जो होटल अच्छी बना दी, तैयार कर दी, पुष्कर की होटल को भी अच्छा कर दिया, या हमने पुष्कर को भी काफ़ी हम विकसित किया। यहाँ इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स हम ला रहे हैं। यहाँ पे इतना बड़ा हमने प्रोजेक्ट जैसे कोटा में धारीवाल जी ने वहाँ किया, कोटा का डेवलपमेंट, ऐसी हमारी मंशा थी, ऐसा हमारा प्लान था पुष्कर और अजमेर को डेवलप करने का। तो वो काम नहीं करके और ये नाम परिवर्तित करने की पता नहीं क्या परंपरा इन्होंने शुरू की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इनको नहीं करना चाहिए यार, इसमें तो कम से कम राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें की गई, या अजमेर में बड़े होर्डिंग स्लोगन लगे कि कानून व्यवस्था, उस वक्त जब हमारी सरकार थी, गहलोत साहब जी के शासन में बड़ी कानून व्यवस्था की बातें हुई। और अब 1 साल होने को आया, आप देख रहे हो आए दिन कानून व्यवस्था के समाचार, कभी एसडीएम के थप्पड़ लग रहा है, तो कभी किसी को फिरौती के रूप में थ्रेट हो रही है, बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। किशनगढ़ के एक व्यापारी को वो उसकी मिली हुई है, एक तरह से चैलेंज मिला हुआ, धमकी मिली हुई है। ऐसे ही बहुत से व्यापारी अजमेर में, जयपुर में, यानी कानून व्यवस्था एकदम यहाँ की लचर है, एकदम फेल्योर है। तो कानून व्यवस्था पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो रोजगार की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किए थे कि हमारी सरकार आएगी रोजगार के लिए। यहाँ के अजमेर के आप सब जानते हो, अजमेर की जो बेरोजगार हैं, भर्तियाँ कितनी, 1 साल हो गया, कोई भर्ती नाम की चीज़ यहाँ कोई गिनी चुनी, हमारे सरकार के टाइम में जो भर्ती प्रोसेस में थी वो भर्तियाँ थोड़ी बहुत निकली है। वो भी लाख से ज़्यादा पद, हमारे 1.5 लाख से ज़्यादा पद उस वक्त हम छोड़ के गए थे, वो भी इन्होंने पूरे नहीं भरे हैं।